सबसे बड़ा झूठ इस देश में हम 70 सालों से सुन रहे हैं, कम से कम हो सकता है उससे पहले से हो, मुझे लगता सारे धर्म बराबर हैं। अब धर्म और मजहब को कंफ्यूज कर दिया गया आपने। धर्म कोई पूजा पद्धति को नहीं कहते हैं। इंग्लिश के शब्द रिलीजन का उर्दू में अर्थ होता है मजहब और हिंदी में होता है पंथ, लेकिन हमें धर्म समझाया गया। धर्म हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में ड्यूटी को कहते हैं। एक पत्रकार का क्या धर्म है, एक बीवी का पति के साथ क्या धर्म है, एक पिता का बेटे के साथ क्या है, बेटी के साथ क्या है, अपनी अपनी ड्यूटी होती है, उसे हमारे यहाँ धर्म कहते हैं। इसलिए कंफ्यूजन कब हुआ? इसी धर्म की वजह से आपको याद होगा 2002 में गुजरात में जब इस्लामिक आतंकवादियों ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया तो वो दंगे हुए। उस दंगों के बाद में इस देश में मोदी के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चली और उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गुजरात गए तो आपने क्लिप देखी होगी, वो बहुत चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी से ये कहा कि आप राष्ट्र धर्म का पालन करें, यही कहा था। तो उन्होंने कहा राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा हूं मैं। तो पूरे देश को ये लगा कि मोदी जो है मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो बड़ा गलत काम कर रहा है। उस राष्ट्र धर्म को, राज धर्म को नहीं समझ पाए। धर्म का मतलब लोगों ने उल्टा निकाल लिया। लेकिन राष्ट्र धर्म क्या था? गोली चलाई गई, दंगाइयों को रोका गया, उसमें कोई कुल मिलाकर के 700-800 लोग मरे, उसमें 350 पुलिस की गोली से हिंदू मरे। फिर सरकार कहां से उसमें आ गई? सरकार के और स्टेट के अंदर तो पुलिस होती है, पुलिस की गोली से तो फिर 100% मुस्लिम मरने चाहिए थे। अगर ऐसी बात थी तो ये झूठ क्यों चलाया गया? इसलिए शब्दों का जब सही मतलब नहीं होता तो उसका अनर्थ होता है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं है। धर्म एक ही है जो सत्य सनातन है और जो इस संसार की, इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की उत्पत्ति के साथ चला है। वो सूरज है, वो पर्यावरण है, वो पानी है, वो धरती है, वो अग्नि है, वो वायु है। तो इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं ना। हवा हिंदू की है, मुसलमान की है, नदी हिंदू के, मुसलमान की है। लेकिन मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, कोई प्रॉफिट होता है। चाहे 1400 साल पहले कोई मजहब पैदा हुआ हो, चाहे 2000 साल पहले हुआ हो। और अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही चलाया था, वो समाप्त हो गया। तो ये प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। वो आज मरे, 100 साल बाद मरे, 10,000 साल मरे। इसलिए जो कुछ आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि आप फ्रांस में भी गला काट रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मार रहे हैं, श्रीलंका के अंदर भी चर्च में घुस के मार रहे हैं, आप मानव बम बना करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ये किसी की समाप्ति की तरफ बढ़ता हुए कदम है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं है। एक पत्रकार की हैसियत में कह रहा हूँ, एक आम आदमी की हैसियत में कह रहा हूँ। इसीलिए सच्चाई को सच्चाई में रखें। सेकुलर शब्द का अर्थ, सेकुलर शब्द की जो इंटरप्रिटेशन दी गई, सेकुलर शब्द का जो ट्रांसलेशन किया गया, वो एलएम सिंघवी साहब ने साफ कह दिया था कि सेकुलर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि राजा अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी, क्योंकि वो अपने धर्म ड्यूटी नहीं करेगा फिर तो हमारे यहाँ तो गलत काम हुए ना। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अरे भाई, राजा को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, राजा का धर्म होना चाहिए, राजा का मजहब नहीं होना चाहिए। और ये मजहब और रज़म का जो मामला है, यूरोप के अंदर ये परिकल्पना थी कि सरकार चलाने वाला राजा चर्च से गाइडेंस लेता था। तो वहां यह कहा गया कि सेकुलर होना चाहिए राजा को। तो सेकुलर तक तो ठीक था। सेकुलर का मतलब है कि राजा का पर्सनल कोई मजहब नहीं होगा, वो क्रिश्चियन नहीं होगा, वो इस्लाम नहीं होगा, वो हिंदू नहीं होगा। राजा सेकुलर यानी राजा अपनी ड्यूटी बैठेगा उस वक्त, लेकिन उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन उसका धर्म होगा कि उसकी ड्यूटी क्या है प्रजा के प्रति। तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर राजा का हमेशा धर्म होता था। लेकिन आप जब धर्म के मतलब ही गलत निकालेंगे तो आपको लगेगा अरे राजा तो बड़ा हिंदूवादी था, बड़ा कम्युनल था। राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म है, राजा का आम आदमी के प्रति क्या धर्म है, बिजनेस के क्या नेम है, वो था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। जैसे आज मोपला को 100 साल हो गए। मोपला का जो मैसेकर हुआ आप सब लोगों ने पढ़ा, इसी साल उसको 100 साल हुए हैं, शायद 21 तारीख को। मोपला क्या था, मोपला के बारे में बहुत सारी बातें की गई। मोपला किस कारणों से हुआ, हज़ारों हिंदुओं को केरल में एक तरफा क्यों मारा गया, गांधी जी ने उसको सपोर्ट क्यों किया था, खिलाफत मूवमेंट को, उसके विरोध में हुआ, उसकी सपोर्ट में हुआ। मोपला के बारे में हज़ारों कहानियाँ हैं।
इसीलिए मैंने कहा, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो तथ्य नहीं देते, अपने समाज को इनलाइटन नहीं करते, अपने समाज को सच्चाई नहीं बताते। मोपला के बारे में अगर सच पढ़ना है तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1897 में सर सी शंकरन नायर, जो 1908 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने, उनकी लिखी हुई एक किताब है। ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष लिख रहा है, कोई राइट विंगर नहीं लिख रहा। उनकी किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। उस किताब के पेज नंबर 132 के ऊपर चैप्टर 3 में उसमें एक आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल लिखने वाली महिला वो है जो 1922 में कांग्रेस की अध्यक्षता रही थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। उन्होंने गांधी जी की मोपला, उस पर जो हेडिंग दी है, जो अपेंडिक्स 3 है, उसकी हेडिंग है मोपला एगोनी, और पूरी गांधी की धज्जियां उड़ा दी हैं, कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक कांग्रेस का एक्स प्रेसिडेंट किताब लिखता है, दूसरा कांग्रेस का एक्स प्रेसिडेंट उसमें चैप्टर लिखता है, लिखने वाला कांग्रेसी, चैप्टर लिखने वाला कांग्रेसी और विदेशी। वो कहें तो चुप्पी, कोई और गांधी पे सवाल हो तो कहे कि ये गॉडसे के लोग आ गए, गॉडसे के लोग। तो क्या एनी बेसेंट गॉडसे की थी? क्या संसीकरण में गॉडसे से कोई तो ऐसे हजारों झूठ आपको बोले गए हैं, और आपको एक नींद की गोली दे दी गई है जिसका नाम है सेकुलरिज्म, और आप उससे आगे कुछ सुनने नहीं चाहते कि भाई इस पर डिबेट तो हो, भाई ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ से आई, किस तरह आई, क्यों डाली गई, किस लिए डाली गई। जब ये सब भारत के प्रेमबिल में डाली गई थी तो क्या इस पर कोई चर्चा हुई थी, कहाँ से इसका ये सब नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए हम शब्द का जब मतलब गलत समझेंगे तो ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से घर से निकलें अपने घर जाने के लिए, लेकिन एड्रेस आपको गलत पता है, तो अपने घर तो पहुँचेंगे नहीं आप, क्योंकि एड्रेस ही नहीं है आपके पास, तो आप कहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए 70 सालों में ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ का बहुसंख्यक समाज, इस समाज ने ये नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, ये समाज कह रहा है कि हमें समान अधिकार चाहिए। दुनिया में बहुसंख्यक समाज, मेजॉरिटी किसी देश की ये मांग नहीं करती है। जो माइनॉरिटी होती है, जो कम होते हैं, वो कहते हैं कि हमें भाई समान अधिकार चाहिए। जैसे अगर यहाँ शोभा यादव जी के घर पे 25 लोग घर में रहते हैं, तो अगर यहाँ कोई नौकर काम करने लगे या और 5-7 लोग हों, कोई ऑफिस का काम देखे, तो वो ये कहेंगे कि देखिए साहब ऐसा है कि खाना बनता है, हमें भी समान खाना मिलना चाहिए। वो मांग करेंगे ना, वो मांग, क्योंकि वो गिनती में कम है। मैंने एक मिसाल दी आपको, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जो समान नागरिक अधिकार की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा कि हिंदुओं को अलग से दो, कहता हमारे साथ समान व्यवहार करो। इसका मतलब है कि इस देश में 70 सालों में तथाकथित अल्पसंख्यकों, तथाकथित माइनॉरिटी को इतने राइट दे दिए गए हैं कि आज बहुसंख्यक समाज उन राइट से महरूम हो गया है, उन राइट से उसके पास ताकत चली गई है, तो वो सोच रहा है कि हमें तो राइट मिल ही नहीं रहे। बहुसंख्यक समाज का मतलब ये नहीं होता कि सब करोड़पति हैं, वो गिनती में ज्यादा होंगे, लेकिन गरीबी इसमें भी है, भुखमरी इसमें भी है, बेरोजगारी इसमें भी है। लेकिन आप माइनॉरिटी कमीशन बना करके भारत के संविधान को धत्ता बताते हुए, भारत के संविधान को रौंदते हुए आपने मुसलमानों को करोड़ों रुपए की इमदाद बांटी। 2006 में सच्चर कमेटी ने ला करके आपने 5,500 करोड़ का बजट है इस देश के मुसलमानों को बांटने के लिए। पूरे देश के हर विद्यालय में मुसलमान पढ़ेगा, हर यूनिवर्सिटी में मुसलमान पढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी धारा 30 दे करके आपने क्यों मुसलमानों के लिए अलग से कहा कि ये अपने मजहब की तालीम देने के लिए अलग से भी स्कूल खोल सकते हैं। आपने तो भारत का जो संविधान था उसको समाप्त कर दिया। उसमें जो भाव 2014 में जो कहा गया है आर्टिकल 14 में, उसको तो आपने इरोड कर दिया। आपने धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दिया तो आपने माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे दे दिया। आपने पूरे देश में जो यूपीएससी है उसमें जो ओबीसी कोटा है उसमें से निकाल के मुसलमानों को दे दिया, मुसलमानों के खिलाफ। जब ये देश बराबर है, जब इस देश में हर विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब पढ़ सकते हैं, सब कंपटीशन बैठ सकते हैं, सब आईएएस में आ सकते हैं, सब पीसीएस, तो फिर ये विशेष प्रावधान क्यों किया आपने? और वो प्रावधान का नंगा नाच ऐसा हो रहा है कि आज इस देश के अंदर आईपीएस बन रहा है तो फखरुद्दीन बन रहा है, जो इस देश में अपने सरकारी निवास के अंदर जिहाद की कहानी सुना रहा है, दीन की तालीम दे रहा है, आप रोक नहीं पा रहे। फखरुद्दीन बन रहा है जो जज बैठ करके कहता है कि तुमने मारा क्यों नहीं, मैं तो अगर होता तो मैं होता तो गोली मार देता, और तू डरता क्यों है कि मैं तो तेरा भाई जज बना बैठा हूं, मैं तुझे बचा लेता।
तो जब इस मानसिकता से होगा, उन्हीं ताकतों को मजबूत किया जा रहा है जो इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं, जो इस संविधान की जो मूल भावना है उसको तार तार कर रहे हैं, जो इस देश में इस्लामिक आतंकवादियों को बचाने के लिए 100-100, 150-150 साल लड़ रहे हैं। तो उनसे और हमारा भाईचारा कैसे हो सकता है? जिन्होंने हमारे मस्जिद तोड़ी, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं, उनसे हमारा भाईचारा कैसे हो सकता है? अच्छा, तोड़ने वाले चले गए, चलिए हमें उनसे कम, लेकिन यहां जो रह गए वो उनके हक में उन मंदिरों को वैसी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? वो अगर भारत के हैं तो कहें कि भारत के लोगों के मंदिर थे, तोड़े, औरंगजेब ने तोड़े, बाबर ने तोड़े, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है। आज उनको अपनी पुरानी स्थापना करने का, वो एक एक मंदिर के लिए लड़ेंगे क्यों? क्या भारत के मुसलमानों ने काशी में नंदी के सामने जो कचरा रखा हुआ है मस्जिद का, वो इन्होंने रखा है? वो तो कोई दूसरा आदमी रख के गया था ना। ये उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? गलत कह रहा हूं मैं? इन्हीं मुद्दों पे देश में बोलता हूं, मैं बताने की कोशिश करता हूं। लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोग सच से घबराते हैं, और सच से इसलिए घबराते हैं कि इस देश में संचार क्रांति के जितने माध्यम थे, या तो वो सरकार में कंट्रोल में थे या प्राइवेट लोगों के थे। अब आपके हाथ में ही संचार क्रांति आ गई है, आप सब लोगों को सच बात पता चल गई है, इसलिए 70 साल पुरानी सत्ता उखड़ गई है, इसलिए लोग परेशान लगता है। तो ये डर अच्छा है और ये डर लगना